अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 अक्टूबर बरोज मंगल अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हैं। आज मंगल का दिन मुलाकातों का दिन है। सीएम केपी के सोहेल अफरीदी के हवाले से भी इतलात हैं कि वो यहाँ पर आने जा रहे हैं। मेरे साथ नौजवान सहाफ़ी मुख्तार हसन मौजूद हैं। पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और जाहिर है आम जो एक इस नाके पर पुलिस की तादाद होती है उससे ज़्यादा ही तादाद है। इसका मतलब ये है कि अगर इस नाके से सोहेल अफरीदी या पीटीआई की बाकी क़यादत आती है तो उसको शायद यहाँ आगे जो है वो ना जाने दिया जाए। अगरचे राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले उनका बयान था, उन्होंने कहा था कि अब क्योंकि सोहेल अफरीदी को हमने जो औकात याद दिलानी थी वो हमने याद दिला ली है। हमने सोहेल अफरीदी को ये बता दिया है कि तुम कितने पानी में हो, तो लिहाजा अब सोहेल अफरीदी अगर आ गया तो हम मुलाकात करवा देंगे। लेकिन साथ ही गैर सरकारी तर्जमान मुनीर फारूक मुख्तार साहब, उनका कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, उन्होंने कहा बदमाशी निकाल देंगे, जैसे सुल्तान राय वाली बड़के नहीं होती, ऐसी की तैसी, हाँ बड़के हम बदमाशी निकाल देंगे, देखते हैं कैसे मिलते हैं। और मैंने कल भी कहा था मुलाकात ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप सोहेल अफरीदी को बदनाम कर रहे हैं। मुलाकात ना करवा के आप ये तासुर दे रहे हैं कि आप सोहेल अफरीदी से डर रहे हैं कि वो खान से मिल गया तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल अडयाला के बाहर मौजूद है, बहुत सारी खबरें हैं। मुख्तार के पास भी, मुख्तार 3 दिन चारसदा कवर करके आए, फिर इन्होंने करक को किया, फिर खैबर को कवर किया, तो इनके पास जाहिर है चीजें, वो तो आपके सामने जाहिर हम रखेंगे ही। जरा पीछे पुलिस, हमने पहले बताया कि ये आपको पुलिस, इधर गाड़ियां पुलिस की, ये मीडिया खड़ा हुआ है। तो मुख्तार साहब, सबसे पहले आप पहले भी आते हैं, तो क्या ये सूरत हाल, जरा ग्राउंड की सूरत हाल, अभी तजिया या खबरें नहीं, अभी ये ग्राउंड की सूरत हाल बताएं कि ये क्या आपको नजर आ रहा है, क्या सिचुएशन क्या डेवलप हो रही है, और सोहेल अफरीदी आज आएंगे नहीं आएंगे, किस तरह मामला जा रहे हैं? तारड़ साहब, सोहेल अफरीदी तो आज आएंगे ही आएंगे ना, क्योंकि रात को जो है वो वहां से निकल आए थे पेशावर से, और रात का जो स्टे है उन्होंने केपी हाउस के अंदर किया। अच्छा। तो आज उनकी मुलाकात जो है वो चांसेस हैं कि करवा दी जाए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये जो कल की खबर है, आपको पता है मुनीर फारूक साहब ने जो कहा है कि ऐसी की तैसी जी, हम ये जो है ना वही गंडासा लेके वो मैदान में नहीं बल्कि प्रोग्राम में आए हुए थे ना, और गैर सरकारी तर्जमान आपने कहा है, तो एक ये बात है। और दूसरा, ग्राउंड की अगर मैं सूरत हाल बताऊं तो जो नाके हैं वो 2 जगहों पे लगते हैं। एक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, आपके पीछे आमतौर पर पुलिस कम होती है, बहुत कम होती है। आज तो भाई ये सारी दीवार, ये जो सफेद दीवार है ना, इस सारी दीवार के साथ पुलिस बैठी हुई, अंदर ग्राउंड भरा हुआ है। और इसके अलावा जो है दूसरी साइड पे भी पुलिस की भारी नफरी वो लगाई गई है, क्योंकि आज 2 चीजें होनी है ना। एक तो जो सोहेल अफरीदी साहब है उन्होंने रावलपिंडी वाली साइड से आना है, जिस साइड पे अब मौजूद है दागल नाके, और दूसरी साइड जो है वो है अलीमा खान वाली साइड, क्योंकि अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि इधर से अगर हम आए तो हमें कब्रिस्तान में बिठा देते हैं, ठीक है, और हम 4-4, 5-5 घंटे कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं। आपको पता है फिर एक मजाक भी काम जो है वो कब्रिस्तानों तक पहुंच गया है, फिर मच्छर भी होते हैं, डेंगू भी होता है। तो अगर इस्लामाबाद में भी हो तब भी वो उस साइड से आते हैं, गोरखपुर वाली साइड से, और उस साइड पे भी इस टाइम जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो लगाई गई है। और ये आज जो है वो राना सनाउल्लाह ने तो कहा था कि जो है मुलाकात हो जाएगी, लेकिन तारड़ साहब आपको भी पता है ये जो सरकारी तर्जमान है इन बेचारों की भी तो कोई औकात नहीं है ना। तारिक फजल चौधरी साहब कहते रहे हैं शायद खट्टक की मैं मुलाकात करवाऊंगा, और वो आए इधर दरवाजों पे घूम घूम के वापस। सर, जब आपका वज़ीर आज़म कहता है पूछ के बताऊंगा, फिर इनकी क्या हैसियत रह जाती है राना सनाउल्लाह जैसे लोगों की? हाँ, और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हम करक के अंदर मौजूद थे ना, तो उधर से स्टेज से जो है ना वो सोहेल अफरीदी ने कहा है कि जब मुझे मुलाकात के लिए बुलाया गया ना इस्लामाबाद में पहली मुलाकात के लिए, तो मैंने भी यही कहा कि मैं भी पूछ के बताऊंगा अपने लीडर इमरान खान से। तो जो ग्राउंड की सूरत हाल है वो यही है कि इस टाइम जो है वो भारी नफरी पुलिस की है। एक और चीज बताएं, आज क्योंकि 5वीं दफा कल वारंट गिरफ्तारी निकले हैं अलीमा खान के, बैंक अकाउंट उनका बंद हो चुका है और उनके जो है वो पासपोर्ट ID कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, तो क्या कोई अटेम्प्ट हो सकते हैं उनको गिरफ्तार करने की? तारड़ साहब, मुझे ये नहीं लगता कि इस टाइम पे हुकूमत इस चीज़ की मुतामिल हो सकती है कि वो अलीमा खान को भी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि आपको पता है एक इंटरनेशनल न्यूज़ ये बनी हुई है कि सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बनना जमहूरी तरीके से, उसकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जा रही। एक 4.5 करोड़ का सूबे का सरबराह है, वो 2 दफ़ा आया, सड़क पर बैठ के चला गया। अब अगर ये क्या करते हैं कि सोहेल अफरीदी के साथ साथ जो है अलीमा खान की भी अगर कोई गिरफ्तारी की करते हैं, तो इससे ये होगा कि जो मजीद प्रेशर है ना वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा हुकूमत के ऊपर ना।
तो मुझे ये नहीं लगता कि रावलपिंडी की पुलिस जो है वो अगर गिरफ्तार करना होता ना, तो वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे अमलदारी करवाने के लिए वारंट की, तो उधर से भी वो गिरफ्तार कर सकते थे। गिरफ्तार तो करना, तो अलीमा खान खुद कहती है कि मैं कपड़े अपने साथ लेके आता हूं। राजा साहब आप जरा दिखा भी देना, क्योंकि यहाँ पे इस जो मुख्तार साहब आप पे इस पे तो नहीं ज़ाहिर है, लोग आप देख सकेंगे। राजा साहब आप ये जरा दिखा दें आसपास, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट ये होता है कि जब आप अडियाला जाती हैं तो हमें जरा वो जो इन्वायरमेंट होता है वो दिखाएं, अदरवाइज बातें और गुफ्तगू और तजिया वो तो लोग सुनते ही रहते हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पे बनी हुई है पुलिस, क्योंकि सुहेल अफरीदी की जान को खतरा भी है। बिल्कुल, ये तो मुख्तलिफ जगहों पे रिपोर्ट हुआ है, और सुहेल अफरीदी ने इवन खुद भी बता दिया ना धमकी दी गई है मुझे कि जान को खतरा है। क्योंकि देखिए अभी जो सूरत हाल है ना, जो खास तौर पे वो जो मुलाकात कोर कमांडर वाली हुई, एक मुलाकात, और उस मुलाकात के पीछे भी मुख्तार साहब बैकग्राउंड है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही नहीं कि मुलाकात होगी, असल में मैंने पहले भी अपने वो वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट की कुछ अहम शख्सियात की जानब से सुहेल अफरीदी को ऑर्डर दिया गया। हाँ, बंदों ने जाके उधर ऑर्डर दिया कि भाई आप पहुंचे, आपने कल इस वक्त हाँ, इस टाइम पहुंचना है, आपने वहां पे जहाँ पे गंडापुर बैठ के मुलाकात करता था, आपने वहां पहुंचना है। हाँ। वहां पे पहुंच के आपने मुलाकात करनी है। हाँ। ठीक है, तो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा भाई जब तक खान से मुलाकात नहीं होगी मैं तो किसी से मुलाकात नहीं करूंगा। हाँ। खान जिससे कहेगा मैं उससे मिलूंगा, खान जिससे कहेगा नहीं मिलना मैं नहीं मिलूंगा। हाँ। चाहे वो जितनी कोई बड़ी शख्सियत हो, जो अपने आप को जो मरती महान समझते हो, नहीं मिलूंगा। फिर उनका जो असर था उसके ऊपर जो बंदा मिलने आया था कोर कमांडर साहब, उस नाराजगी का इजहार किया। नहीं, कोर कमांडर से पहले जो साहब आए थे ना, वो नाराज हुए, मामलात बड़ा तू मैं तक और बड़े आगे चले गए। कोर कमांडर साहब तो वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे। कंट्रोल करने के लिए आए, तो उन्होंने कहा भाई मैंने तुझे वहां पे भेजा था कोई खुश असलूबी के साथ चीजों को देखो, तुमने तो वहां जाके खप डाल दी। हाँ। तो अब वो तो पठान है, अफरीदी भी है। हाँ। गंडापुर से उसके जो जीन्स हैं वो 100 किलोमीटर दूर से भी नहीं मिलते। हाँ। तो फिर वो खुद आए। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि ना जब भी किसी भी जमहूरी शख्सियत की मुलाकात हो ना तारड़ साहब, हाँ। अगर सीएम हाउस में होती है ना तो उस पे लोगों को इतराज नहीं है। हाँ। ताकि उसको वो सरबराह है, सरबराह के पास बंदे चल के आए, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। हाँ। और आपको पता है पख्तून रिवायात हाँ। भी हैं कि घर में आया हुआ मेहमान ना, यस। वो बड़ी इज्जत का जो है वो हामिल होता है, उसको बड़ी इज्जत दी जाती है। ये नहीं कहा जाता कि जी आप लोग आप यहाँ से चले जाएं, हमने आपसे नहीं मिलना, ऐसा नहीं होता। और ये भी कहा जा रहा है कि मुलाकात 1-on-1 भी नहीं थी। ठीक है, ये मुलाकात में काफी सारे लोग थे और 2 लोगों ने बड़ी मुशावरत के साथ ये मुलाकात करवाई है। ठीक है, और वो 2 लोग यहाँ से इस्लामाबाद से पेशावर गए थे। इवन आज की मुख्तार साहब अपने नाजरीन को, आपके नाजरीन को बता दें, खबर ये है पीटीआई के अंदर जो बैरिस्टर गौर ग्रुप है ना, मतलब ज्यादा का नाम लेते, जो इस तरह के शेख वकास जैसे लोग हैं, वो कह रहे हैं ये सुहेल अफरीदी क्या कर रहा है, ये सुहेल अफरीदी हमें मरवा देगा, हमारे पास हुकूमत है केपीके की, ये हुकूमत भी खत्म करवा देगा, ये क्या कर रहा है। बहरहाल अहम चीज पता क्या थी, ये जो पीछे पुलिस के SHO साहब है ना, हमें ये बुला लेना और हमें कहें कि आओ मुख्तार साहब या आओ फैसल तारड़ साहब चाय पीते हैं। हाँ। हो सकता है हम कोई उसकी खबर बना के स्टेटस लगा दें कि भाई SHO साहब के साथ चाय पे मुलाकात हुई, बड़ी एक्साइटमेंट थी, आधे घंटे की मुलाकात, जुमे को मुलाकात भी कोर कमांडर साहब से, और पीर वाले दिन जाके जराए से खबर चल रही है कि जुमे को इस तरह की वारदात डली है। तो ये भी बड़ा हुआ है कि वो इतनी मुलाकात को उसको लिफ्ट भी नहीं करवाएगी। बहरहाल मुख्तार साहब एक बात मैं ये कहूंगा कि ये जो अलामिया था ना मुलाकात का, ये केपी गवर्नमेंट को खुद जारी कर देना चाहिए था इस खबर ब्रेक होने से पहले। मशकूक चीजें सामने ना आती, ये बातें ना होती। असल में इसका मतलब पता क्या है, उन्होंने ऑफिशियली इस मुलाकात को ऑन नहीं किया। अगर ऑफिशियल होती तो इसका अलामिया होता। उन्होंने बस वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो शख्सियात पड़ी वो किया है, क्योंकि वो ये तासुर ही नहीं देना चाहते। कर देना चाहिए था। सुहेल अफरीदी ये तासुर नहीं देना चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात के बाद पहले सुहेल अफरीदी ने ऑफिशियल मुलाकातें शुरू कर दी, तो इसलिए, वरना तो ये बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी मुलाकात थी। सर जहां सुहेल अफरीदी साहब सरबराह है ना सूबे के, वहाँ कोर कमांडर भी सरबराह ही होता है, जो सच्ची बात है। बहरहाल सिक्योरिटी हवाले से वो सरबराह अडियाला के बाहर मौजूद है। आज यहाँ पे बड़ा हैपनिंग वाला दिन होने जा रहा है। सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पे आने जा रहे हैं, अलीमा खान साहबा के वारंट निकले हुए हैं, फिर वर्कर भी मंगल को आते हैं, और जो पुलिस के आज तेवर नजर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि आज पुलिस कुछ डिफरेंट करने जा रही है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको इसी तरह से रिपोर्ट करते रहेंगे। इन चैनल्स को जरूर जहां जहां भी आप देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सपोर्ट किया करें पाकिस्तान। तो जी ये आप मनाजर जो है वो देख रहे हैं, ये अडियाला की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये आप मीडिया की बड़ी तादाद जो है वो देख रहे हैं, और पुलिस की भी आपको बड़ी जो नफरी है वो यहाँ पे नज़र आ रही है।
तो ये आज यहाँ पे चीज़ें हैं, पुलिस की भारी नफरी पहुंची भी है और गैर मामूली सूरत हाल बजाय जो है वो बनी हुई है।